पिछली जो क्लास थी उसमें हमने द नोबल नेचर का फर्स्ट स्टेंजा किया था। आज अपना जो है वो सेकंड स्टेंजा चल रहा है, जिसमें पहले वाले स्टेंजे में हमने जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? एन ओक, ओक के बारे में पढ़ा था। अब हम जो कि जिसकी लाइफ कैसी थी? बिग लाइफ थी, बिग साइज लाइफ थी। अब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है लिली। ए लिली ऑफ ए डे इट फेयर far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flowers of light. In small proportions, we just beauty see, and in short measures, life may perfect be. Lily. The poet take a nature symbol, lily. A lily of a day. लिली का जो जीवन है वो कितने दिन का है? 1 डे का। इन फेयर फार इन मे यहाँ पर इंडिकेट करता है स्प्रिंग सीजन को। इन फेयर फार इन मे वह कैसा हो जाता है? वो सुंदर हो जाती है। कब? स्प्रिंग सीजन में। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वह फॉल एंड डाई दैट नाइट उसी रात्रि को क्या हो जाती है? फॉल एंड डाई, गिर जाती है और मर जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर्स ऑफ लाइट, ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है वह हमें क्या देता है? लाइट। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, छोटे से अंश में, छोटे से भाग में, छोटे से साइज में हम क्या ले लेते हैं? क्या देख लेते हैं? हम उसकी ब्यूटीज को। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इस तरह से उसका जो जीवन है यदि उसका मेजर किया जाए, यदि उसके छोटे से जीवन को मापा जाए तो वह कैसा है? पूर्ण रूप से परफेक्ट बन जाता है। वापस रिपीट करते हैं। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. एक छोटा सा जो फ्लावर है वह जिसका जीवन 1 दिन का है तो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। कब? स्प्रिंग सीजन में, मई में। Although it fall and die that night, यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर जाता है और मर जाता है। It was the plant and flower of light, और वह जाना जाता है पौधा और फूल किसके लिए? प्रकाश के लिए। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, छोटे से अनुपात में हम उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्टली, और इस तरह से वह अपने छोटे से जीवन को क्या बना देता है? संपूर्ण और परफेक्ट बना देता है। अब हम लिली के बारे में जानेंगे। जो एक्सप्लेन उस स्टेंजा में किया गया था उसको किस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है वो हम लिखना सीखेंगे। देखो, लिली हैज ब्यूटी, इट्स ब्यूटी cost, its beauty cost and spell on everyone. It beauty gives joys, beauty gives joys to the beholders. लिली है
a spell on everyone. Its beauty gives joys to their beholders. It has short life, but meaningful life span. Lily has beauty. Its beauty casts a spell on everyone. Its beauty gives joys to the beholders. It has short life but meaningful life span. It has short size but leaves big impression. Lily has beauty. It is beauty caused a spell on. Spell on का मतलब होता है जादू करना. Everyone, its beauty gives joys to the beholders. Beholders का मतलब होता है दर्शक, देखने वाले. Beholders का मतलब होता है दर्शक, देखने वाले. Its beauty gives joys to the beholders. It has short life but meaningful life span. It has short size but leaves big impression. इसका मतलब ये है कि लिली सुंदरता रखती है. उसकी जो सुंदरता है वो प्रत्येक पे जादू डाल देती है. वह हमें जो देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनको क्या देती है? प्रसन्नता देती है. एंड इट हैज शॉर्ट लाइफ. उसके पास जीवन कम है लेकिन उसका जीवन का जो परिधि है वो कैसी है? मीनिंग से परिपूर्ण है. उसके अंदर कोई अर्थ है. उसके अंदर कोई कार्य किया जाता है. इट हैज शॉर्ट साइज. वह उसके जीवन का जो साइज होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है. बट लीव्स बिग इम्प्रेशन. लेकिन वह जो लाइफ का जो शॉर्ट साइज होती है वह बहुत ज्यादा इम्प्रेशन डालने वाली होती है. इस तरह से हम जान गए हैं कि एक लंबा जीवन और छोटे जीवन में क्या डिफरेंस होता है. एक बिग साइज जो लाइफ स्पान है उसके लिए जो पोएट है उसने जो सिंबल लिया है वो क्या लिया है? एन ओक. और शॉर्ट लाइफ के लिए उसने क्या किया है? एक छोटे से फ्लावर के बारे में बताया, वो है लिली. ये मैंने आपको कहा था जब हमने शुरू की थी इस पोएम को, तो मैंने कहा था कि लास्ट में हम हार्डवर्ड लिखेंगे. आज मैंने हार्डवर्ड लिखे हैं. ये हार्डवर्ड आपके सामने है. इनका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या क्या चीजें हैं. फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फटाफट लोगे. यस. फर्स्ट अपना जो है हार्डवर्ड वो है ब्लैक. ब्लैक का मतलब होता है बड़ा आकार, यानी वेरी लार्ज. ब्लैक यानी बड़ा आकार, वेरी लार्ज. बेटर, बेटर का आप लोग सब जानते हो, कॉमन है महान, ग्रेटर. लॉन्ग, लंबे समय तक. ओक, एक विशाल वृक्ष, एक बड़ा ट्री, ए बिग साइज ट्री. लोग, लट्ठा. बाल्ड, विदाउट लीव्स, विदाउट लीव्स. सियर, मुरझाया हुआ. ग्रोविंग, बढ़ना, आगे बढ़ना. हो गए सारे. फर्स्ट स्टेंजा में जो मेन जो हार्डवर्ड थे वह था ब्लैक, बेटर, लॉन्ग, ओक, लॉग, बाल्ड, सियर, ग्रोविंग. ब्लैक वेरी बिग साइज, बेटर ग्रेट, लॉन्ग लंबे समय तक, ओक एक बड़ा एक बिग साइज ट्री, लॉग लट्ठा, बाल्ड विदाउट लीव्स, सियर मुरझाया हुआ, ग्रोइंग बढ़ना. इसको हमें लर्न करना है. सेकेंड स्टेज की तरफ हम जाते हैं. लिली, ए स्मॉल साइज प्लांट एंड ए फ्लावर. ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला. शॉर्ट लाइफ. फेयरर यानी वेरी ब्यूटीफुल. लाइट, सबको पता है प्रकाश, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेशन दिया गया है वो किससे लिया गया है? ब्यूटी से. प्रोपोर्शंस यानी अंश या अनुपात, एक भाग. जस्ट यहाँ पर ट्रू से लिया गया है, सच से लिया गया है. मेजर्स यानी टाइम, काल, अवधि. और परफेक्ट यानी पूर्ण. फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. लिली, ए शॉर्ट फ्लावर, ए प्लांट. ऑफ ए डे, ए शॉर्ट लाइफ.
फेरर, वेरी ब्यूटीफुल, लाइट, प्रकाश, प्रोपोर्शंस, अनुपात या अंश या पार्ट, जस्ट, सच, मेजर्स, टाइम, काल, अवधि एंड परफेक्ट, पूर्ण रूप से। इस तरह से ये हमारे हार्डवर्ड है जो आपको याद करनी है। अगर आप इन हार्डवर्ड्स को याद कर लेते हो तो आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस तरह से आज अपनी ये पोएम कंप्लीट हो जाती है, जिसका क्या नाम था, द नोबल नेचर, और कंपोज किसके द्वारा की गई थी, बेन जॉनसन के द्वारा।